हर गांव में छोड़ा लायक है यू। एक तो गौरक्षा दल से संपर्क रखता है, कभी भी गौ सेवा करता है। ठीक और ये भाई ऐसा है कि इसको जैसे कि सेठ जी ने कहा कि आधी रात को भी कोई काम पड़ता है ना, तो आधी रात को भी हम हाथ पकड़ के खड़ा कर सकते हैं। ठीक बात। अगर बस्ती हमको चुन के भेजती है तो हमारे मैक्सिमम एफर्ट्स ये होंगे कि हम अपनी बस्ती के लिए उस कोटे से मैक्सिमम हम अपना विकास करा सकें। जी जी। नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव हरियाणा में आप चल ही रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। और लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से हसनपुर, होडल और पलवल क्षेत्र के उम्मीदवारों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से गांव से, कौन से जिला परिषद से कौन कैंडिडेट किस तरह का है और वो अपने क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्यों को अंजाम देगा। आज इसी कड़ी में हम हैं हसनपुर पंचायत में। पहले तो ये विधानसभा भी हुआ करती थी और नगर परिषद भी हुआ करता था, लेकिन अब ये ग्राम पंचायत में तब्दील कर दी गई है। कहने को तो ये बहुत बड़ा डिमोशन है एक क्षेत्र के लिए और वहाँ के क्षेत्र का इस वजह से विकास भी कहीं ना कहीं रुक जाता है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं, आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा भी होगा, हमने कई जिला परिषद और सरपंचों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, लेकिन आज इनके साथ वार्तालाप करके और इनके साथ के लोगों को देखकर एक बड़ा अच्छा लगा और बड़ी पॉजिटिविटी आई कि हमारे समाज में अभी भी इस तरह के ऐसे नेता हैं जो लोगों के विकास करने के लिए कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो गुलशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। माइक रखें। मैं सबसे पहले प्रताप भाई आपका और जतिन भाई आप दोनों का स्वागत करता हूं, जो आपने बस्ती में आकर के आपने अच्छी सोच के साथ लोगों को जागरूक करने का ये प्रोपेगेंडा है, बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं आप सभी को ये बता दूं कि आप पूनम शर्मा जी जो कि कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये महिला सीट है जिला परिषद की, तो पूनम शर्मा जी के प्रतिनिधि आप गुलशन वशिष्ठ जी हैं और यही एक चुनावी चेहरा भी रहेंगे, क्योंकि ये प्रतिनिधि हैं। चुनाव तो खैर यही लड़ रहे हैं यहाँ से। आप ये मेरे पीछे इनके समर्थक भी देख रहे हैं जो इनके साथ में एकजुट होकर रात दिन एक करके चुनाव को कहीं ना कहीं अपनी तरफ तब्दील करने की कोशिश में है और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि समाज का एक चेहरा इनको बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं। और एक अच्छा नेता तभी प्रखर हो पाता है, तभी वो समाज के बीच में जा सकता है जब इस तरह का समाज, इस तरह के लोग उनके साथ में जुड़े हों। गुलशन जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी आप क्लियर करें ताकि जनता भी आपको जान पाए, समझ पाए कि आप खैर युवा हैं और एक जोश है आपके अंदर और चीज़ों को कहीं ना कहीं विकास की तरफ ले जाने में आपके शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि पृष्ठभूमि आप लोगों को बताएं। मैं आपको बताऊं, मेरी जो पृष्ठभूमि है, मैं बेसिकली हसनपुर का रहने वाला हूं जी। और मेरे पूर्वज सदुआगढ़ी से थे, तो हम सदुआ वाले ब्राह्मण कहलाते हैं यहाँ पे जी। और जो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है जी। और हसनपुर में एक जो जिम का जो बिजनेस है वो करता हूँ मैं। अच्छा। और समाज से जुड़ा हुआ हूँ और काफी टाइम से समाज के साथ जो मेरे लायक होता है, जो मेरे से बनता है, मैं समाज के लिए आधी रात तत्पर रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है गुलशन जी। एक युवा हैं और आप शिक्षित भी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप हसनपुर की जो इतनी बड़ी पंचायत है, आप वहाँ के निवासी भी हैं, तो आपके समझ के अनुसार आपको पता भी है कि यहाँ के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या विकास ऐसे होने चाहिए थे जो पहले पूर्व में नहीं हो पाए और अब आपको लगता है कि लोग उनसे अछूते हैं। वो विकास कार्य आप अपने कार्यकाल में कराने की कोशिश करेंगे अगर आप चुन कर आते हैं। प्रताप भाई, मैं सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ अपने बारे में जी। कि मैंने जो कैंडिडेट बना, मैं एक सोच के साथ बना कि अब तक जो हमारा क्षेत्र है ये काफी पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर इसका शोषण ही हुआ है, इसकी तरफ किसी ने पलट कर जल्दी से नहीं देखा जी। तो मैंने
बस्ती में जो मौजूद लोग थे उन हम्म। सभी से बात की कि भाई जो जिला परिषद ही है हम्म। लड़ो उसको, इतनी बड़ी बस्ती है। हम्म। तो मैंने फिर पूरे गांव की सातों बिरादरी की महापंचायत की, एक जगह पे इकट्ठे हुए 700-800 करीब जो हसनपुर बस्ती के सातों बिरादरी के लोग थे, एक जगह इकट्ठे हुए। तो उसमें हमने एक ऑप्शन भी रख दिया, कह भी दिया उनको कि अगर बस्ती में से कोई और चेहरा जिला परिषद के लिए आता है तो हम उसका सम्मान करेंगे जी। तो बस्ती में मेरे साथ साथ मेरे से पहले भी वहाँ के खड़े और बैठे जो मौजूद लोग थे उन्होंने बोल दिया था कि अगर कोई और चेहरा आना चाहता है तो आ जाओ जी। लेकिन लास्ट में बस्ती ने पूर्णतः समर्थन हसनपुर बस्ती की सातों बिरादरी ने मेरे को दिया। और जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं नहीं लड़ रहा, मेरे लिए मेरी बस्ती इलेक्शन लड़ रही है। जी 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 जी, यह बहुत बड़ी बात होती है किसी भी उम्मीदवार के लिए कि उसको एक जन समर्थन मिले, उसके समाज के लोग खुद से उसको प्रोत्साहित करके एक चुनाव लड़ने के लिए उसको मोटिवेट करें। यह बहुत अच्छी बात है कि ग्राम बस्ती से गुलशन जी को पूरा का पूरा समर्थन मिला है, क्योंकि लगभग 700-800 लोगों का जन समूह जब आपको ये कहे कि आप खड़े होइए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपको जिता कर लाएंगे, तो सबसे प्लस पॉइंट तो आपका यही हो गया गुलशन जी, क्योंकि पूरी जनता आपके साथ है जी। 700-800 लोगों का एक जन समूह का समर्थन बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज यही निकल कर आती है। दूसरी, युवा हैं, शिक्षित हैं, तो आपने भी, क्योंकि हर कोई कैंडिडेट अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रहा है। अब आप जिला परिषद है, क्योंकि जबकि आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरपंच भी अब तो घोषणा पत्र जारी करने लगे हैं जी। तो क्या आपने भी, लेकिन घोषणा पत्र में अभी भी अपने माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि घोषणा पत्र तो आप बनाते हैं, लेकिन घोषणा पत्र कम से कम ऐसा बनाएं जो काम आपके दायरे में होते हैं। एक सरपंच पद का उम्मीदवार घोषणा पत्र एक एमएलए के हिसाब से बना रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रांति भी लाता है और लोगों के लिए छलावा भी है। आपका क्या घोषणा पत्र ऐसा है आपकी बार? मैं सर आपको बताऊं, मेरा बिल्कुल भी छलावा नहीं है जी। मैं जानता हूं कि कौन सा काम किस प्रक्रिया से होता है, किस माध्यम से होता है, क्या उसका रास्ता होता है जी। तो मैं जो जिला परिषद कैंडिडेट का जो प्रतिनिधि हूँ, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो मैं इस तरह की घोषणा है मेरी, जैसे हसनपुर है जी, 10,000 वोटों की बस्ती है, करीब 20,000 करीब लोग आबादी है, और इससे जो लगते हुए गांव हैं करीब 40-50 गांव हैं जिनका ये शहर है जी। तो यहाँ पे लोग सामूहिक समस्याएं होती हैं और जो सरकारी योजनाएं होती हैं, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल है हमारे हसनपुर में, मैं आपको बताऊं सरकारी हॉस्पिटल की वो दुर्दशा है कि जो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा जी। यहाँ पर अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में चला जाए तो यहाँ पर कोई पट्टी करने वाला नहीं है। ओहो जी। अगर किसी के हाथ में चीरा भी लगाना पड़ जाए तो कोई पट्टी करने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई दवाई लेने के लिए चला जाए तो अगर 5 दवाई सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लिखी है जी, तो उनमें से 2 दवाई ये देंगे, 3 दवाई उसने बाहर से खरीदनी पड़ेंगी जी। तो यहाँ पर इतना पिछड़ा वर्ग है, इतनी पिछड़े तरीके से इसको ट्रीट किया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है जी। सरकारी स्कूल्स हैं जिसमें टीचर्स का अभाव है जी। बच्चे का जो रिजल्ट है वो पेरेंट्स देखते हैं तो काफी दर्द होता है। तो जो हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, इनमें जो जरूरी आवश्यकता जो है उनको पूरा करने के लिए मेरे मैक्सिमम एफर्ट्स होंगे, और ये जिला परिषद की हद में आते हैं जी। जो जिला परिषद चेयरमैन होंगे हमारे जी, अगर बस्ती हमको चुन के भेजती है तो हमारे मैक्सिमम एफर्ट्स ये होंगे कि हम अपनी बस्ती के लिए उस कोटे से मैक्सिमम हम अपना विकास करा सकें जी, 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 जी। जो हमारे यहाँ पे कमी है, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे स्कूल्स हैं, स्टेडियम हुए, मैं देखता हूँ कि बच्चे 200-200, 300-300, 500-500 बच्चे रोडों पे भागते हैं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं भी होती हैं। और मैं हर साल समझता हूँ, देखता हूँ कि कहीं पे दो बच्चों के ऊपर कोई गाड़ी चढ़ गई, कहीं पे एक के ऊपर चढ़ गई, तो मैं उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ बिल्कुल कि जिसका 18-20 साल का बच्चा किसी हादसे में गुजर जाए तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। लेकिन ये केवल दिखावा हो रहा है अब तक, किसी की 1% भी इस तरफ निगाह नहीं है कि इन युवाओं के लिए कि कोई स्टेडियम भी होना चाहिए, इनको कोई खेल से संबंधित
स्टेडियम दे करके इनको कोई ऐसी आवश्यकता दी जाए जिससे कि ये बच्चे आगे बढ़ सकें। मैं देखता हूँ कि रोहतक साइड से जो उधर वाला हरियाणा है, वहां से लोग खेल कूद में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और इतने ज्यादा मेडल्स लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से कहीं भी कुछ नहीं है। तो मेरा कंप्लीट एफर्ट्स ये होंगे कि जिन ग्राम पंचायतों के अंदर पंचायती जमीन है, उनके सरपंचों से बातचीत करके समझा के उनके जो जमीन है उनसे रेजुलेशन करा के स्टेडियम तैयार कराना, जिम तैयार कराना, और क्या बताऊं मैं आपको, जो दौड़ने के लिए ट्रैक होते हैं, बच्चों को जो रेस लगाने के लिए ट्रैक होते हैं, हाँ, तो वो ट्रैक बनवाना, और क्या कहते हैं उनको मतलब कि मूलभूत आवश्यकताएं जो एक खेल प्रतियोगिता के लिए होनी चाहिए, उनको वो प्रोवाइड कराना। ठीक बात है। गुलशन जी, मैं जैसे आपके इस क्षेत्र में जब आया तो मैंने हसनपुर के जो मेन बाजार यहाँ का है, मैंने वो भी देखा है जी, बड़ा कंजेस्टेड है और सड़क की हालत तो खैर माशाल्लाह है, क्या कहें उसके बारे में। जी जी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो दिक्कत मुझे लगी वो लगी इंक्रोचमेंट की। जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उन्होंने रास्ते को इतना घेर लिया है कि आवाजाही के लिए, वाहनों की आवाजाही के लिए बड़ी मुश्किलात होती है। तो ये कुछ है आपकी नजर में ये मामला? सर मैं बताऊं आपको कि अब तक जो बागडोर है कुछ ऐसे व्यक्तियों के में कि जो लोग इस तरह की बुराई से बचते हैं, नहीं लेना चाहते, जबकि अगर मार्केट में समझाया जाए, किसी को कहा जाए, तो ये जो अतिक्रमण हो रहा है इसको कम किया जा सकता है। जी। जो लोगों ने इतना ज्यादा कर रखा है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। तो मेरे कंप्लीट एफर्ट्स हैं कि मैं कहता भी हूँ कि भी हाँ ये होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है और इस तरीके की जो जाम होते हैं उनमें फंस जाए तो उस परिवार से क्या बीतेगी जिसके बच्चा चला गया या कोई हादसा हो गया, वो क्या सोचेगा। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पे फसल कटने का समय हुआ और मंडियों में आवाजाही लोगों की हो रही है, कोई अपना अनाज गेहूं जो भी यहाँ से फसल जाती है तो उसकी वजह से मार्केट में बहुत बुरी तरह से जाम लग जाता है और काफी देर का जाम लगता है। तो आपने इससे पहले भी, चलिए आप अभी पद पर नहीं है, क्या कभी कोशिश की कि यार ये समस्या का हल किसी तरह से इसका हल होना चाहिए? सर मैं आपको बताऊं, मैं मार्केट में रहता हूं, मेरा मार्केट में ही मकान है, तो मोस्टली यहाँ पे जो जाम होते हैं मैंने काफी बार जाम को हटवाया है। दुकानदारों से बात करता हूँ, दुकानदारों ने काफी मान करके अपना जो अतिक्रमण है उसको अपनी हद में किया है। तो ऐसी बात नहीं, अगर समझाया जाए, बतलाया जाए तो सभी कुछ संभव होता है। मुझे लगता है कि एक सही जानकारी जरूर होनी चाहिए, लेकिन लोग क्या है कि छोटे से लालच के चक्कर में और दूसरों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह हसनपुर क्षेत्र की तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यही एक मेन रोड कई सारे गांव को कनेक्टेड है, कई सारे गांवों को जोड़ता है। जी बिल्कुल। गुलशन जी, आपने युवाओं की बात की, हॉस्पिटल की बात की, बहुत अच्छी बात है कि ग्राम पंचायतों के साथ में सामंजस्य बिठा के आप उन सब चीजों को कार्यान्वित करेंगे। जी बिल्कुल। एक मुद्दा जो सबसे गंभीर विषय भी है और सबसे बड़ा है, और वो है महिलाओं से संबंधित। जी बिल्कुल सही। महिलाओं की सीट है, आपकी जो सीट है वो महिला सीट है, लेकिन आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने सीट का। तो महिलाओं से संबंधित आपका क्या विषय है, क्या आप उसमें करना चाहते हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए? मैं आपको बताऊं, महिलाओं के लिए सबसे पहले तो इज्जत होती है जी। स्वावलंबी तो हम उनको बनाएंगे, ठीक बात, लेकिन सबसे पहले इज्जत होती है परिवार की। बेटी बहू ये इज्जत होती है जी। तो मैं देखता हूँ स्कूल्स में या रोडों पर जब ये निकलती हैं तो कुछ मजनू टाइप बच्चे लोग, जैसे स्कूल्स हो गया, गर्ल्स स्कूल हो गया, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे मोटरसाइकिल अनावश्यक, जिसका कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं है, वहाँ पे खड़ा होकर के इस तरीके के स्टंट करते हैं, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं आपको दिल की बात बताऊं, मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि वहाँ पे जब बच्चों का आने का टाइम हो स्कूल में और जाने का टाइम हो, वहाँ पे प्रशासन की गाड़ी खड़ी हुई हो, उनकी निगरानी में बच्चे जाएं। तो मेरे इस तरीके के एफर्ट्स हैं। और मैं आपको बताऊं, अब सशक्तिकरण की बात आती है तो महिलाएं जो हैं, सशक्तिकरण उनको करना इतना ज्यादा जरूरी है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी। वो क्यों है? क्योंकि कोई परिवार तो ऐसा होता है कि जिसमें कमाई का जरिया ही महिला होती है। जी। तो उनको सशक्तिकरण करने के लिए सरकार ने स्कीम्स चलाई हुई हैं, जैसे सिलाई मशीन उनको प्रोवाइड करना जी, या सेल्फ हेल्प
टाइप के ग्रुप चलाए हुए हैं, जिसमें 10 महिलाएं इकट्ठी होकर के गवर्नमेंट से, जैसे कोई जिला परिषद कैंडिडेट उम्मीद ये पर्सन है तो उसके पास जा करके या जिला परिषद जो है वो उन महिलाओं के पास जा करके उनसे बात करे और उनका ग्रुप बना करके उनको जो बिजनेस उन्होंने सोचा है, 10 महिलाओं ने ग्रुप में सोचा है, तो उस पे उसको लोन प्रोवाइड कराए, उनको स्कीम्स प्रोवाइड कराए जिसमें सब्सिडी भी प्राप्त होती है और वो उस ग्रुप से अपनी आजीविका बड़े प्यार से और बड़े ढंग से चला सकती हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस तरीके के जो गवर्नमेंट्स की स्कीम है उनको महिलाओं तक और हर घर तक पहुंचाना मेरा मेन उद्देश्य रहेगा। जी गुलशन जी, बड़ी अच्छी सोच है आपकी और बहुत अच्छा सोच के साथ आप कदम बढ़ा रहे हैं और अवश्य आपकी सोच के अनुसार आपको जीत भी मिलनी चाहिए क्योंकि आप उसके काबिल भी हैं। एक गुलशन जी, युवा होने के नाते, मैं खुद युवा हूं, आप भी युवा हैं और हमारा देश युवाओं का है, 80% से ज्यादा हमारे देश में युवाओं की आबादी है। बिल्कुल। आजकल हमने देखा है, जैसे अभी आपने बात करी कि भाई जो दूसरा हरियाणा हम जिसको कहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा खेलों में और इन सब चीजों में बच्चे बाहर निकल रहे हैं और मेडल्स भी लेकर आ रहे हैं, चाहे वो देश से हो या विदेश से। लेकिन मैंने इस क्षेत्र में एक चीज बड़ी गहराई से देखी है कि अब युवा नशे की तरफ जा रहा है और ये सबसे ज्यादा गंभीर समस्या हमारे इस क्षेत्र की हो गई है। पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान कम है, नशे की तरफ बहुत ज्यादा, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सूखा नशा हो, चाहे किसी भी तरह का नशा हो, लेकिन इस तरफ बच्चे ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं सर क्या होता है कि जब बच्चे गलत राह की तरफ चल रहे हैं, नशे, चाहे शराब हो, चाहे चरस, गांजा, इस टाइप के जुआ, तो इस टाइप के जो कार्य हैं इनको जो बढ़ावा मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारी जो प्रशासन है उसकी लापरवाही है। लापरवाही, बिल्कुल। असली जो बात है, अगर प्रशासन चाहे तो एक बंदा भी जुआ नहीं खेल सकता जी, कोई किसी भी प्रकार की उपद्रवता कर ही नहीं सकता जी। और सर कहीं ना कहीं ये माँ बाप की भी तो एक लापरवाही इसको कहीं कह सकते हैं। सर मैं आपको बताऊं, माँ बाप तो आजकल असमर्थ हो गए हैं, असलियत बात तो ये है। बच्चे, क्योंकि बच्चे संस्कारहीन है, संस्कारहीन है वो जी। वो माँ बाप को केवल एक कह देते हैं ना, अगर कोई गेस्ट आ गया तो हम रेस्पेक्ट कर लेते हैं माँ बाप का, अदरवाइज हम माँ बाप के लिए अच्छा नहीं बोलते, दुख होता है उन बातों को लेकर के। तो संस्कारहीन हो गए बच्चे। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा युवाओं से कि भाई अगर कोई दुख तकलीफ आपको होगी तो भाईचारा पीछे काम आएगा, पहले माँ बाप की कड़ी मिलेंगे। परिवार तो सबसे पहले, परिवार सबसे पहले, तो परिवार का, अपने माँ बाप का सम्मान करें, उनका रेस्पेक्ट करें जी। गुलशन जी, आपके क्षेत्र से लगभग 4 कैंडिडेट आपके सामने टक्कर में है जी। बिल्कुल। और फाइट हर कोई अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है क्योंकि हर कोई चुनाव जीतने के लिए खड़ा होता है। बिल्कुल सर। तो मैं थोड़ा सा ये ओपन फोरम में आपसे सवाल करूंगा कि आपको क्या लगता है कि आपकी टक्कर किससे है जी? ये प्रताप जी, आपने बहुत एक अजीब सा सवाल पूछ लिया मेरे से जी। मैं आपको बताऊं, मैं टक्कर किसी से नहीं बता सकता जी, क्योंकि मैं बस्ती के द्वारा चुना हुआ बंदा हूँ जी, और मेरे लिए बस्ती वोट मांग रही है। हाँ, वैसे देखा जाए तो एक्चुअली में आपकी किसी से टक्कर नहीं है, सबकी आपसे टक्कर है फिर तो। जी 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 जी। तो मैं, बस्ती मेरे लिए वोट मांग रही है, मैं बस्ती में एक ही बात बोलता हूँ, मेरी हार जीत नहीं है, बस्ती की हार जीत है। इतनी बड़ी बस्ती की होने के बाद हमने पिछले जो कार्यकाल जिस जिला परिषद का रहा, उन्होंने हमको इतना अछूता कर दिया कि जिसकी कोई हद नहीं, और क्षेत्र बोलता भी है। हमने भी देखा, हम भी इसी क्षेत्र में हैं, हमने भी इस प्रताड़ना को झेला है, दुख को झेला है। तो उस चीज को लेकर के लोगों में रोष है कि हमने इतनी बड़ी बस्ती होने के बावजूद भी हमने इस तरीके से बाहर के को बनाया और उसने हमको इतना अलग कर दिया कि उसने हमको शक्ल देखने के मोहताज हो गए लोग। तो बस्ती समझ रही है और प्यार कर रही है। मैं जब बाहर गांव में जाता हूँ तो मेरे को रिव्यू मिलते हैं कि भैया फलाने सेठ से तेरी पहले ही कॉल आ ली, अच्छा, कि भैया हमारे को देनी है। जी। तो बस्ती मेरे लिए वोट मांग रही है और मेरे को काफी ज्यादा रिव्यू मिलते हैं। मैं ज्यादा रैली को या भीड़ भड़ाके को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि ये पोलिंग होती है। हर चेहरा ऐसा नहीं होता कि वो खुल के सामने आए, ना मैं खुल के लाना चाहता हूँ उनको। वो कुछ ही बंदे होते हैं जिनमें जिगरा होता है सामने चलने का, संग चलने का।
तो बस्ती की हार जीत है, बस्ती की। बिल्कुल सही तो कहा मैं तो आपने। उसी पे लेके चलता हूँ। बहुत अच्छी और बात बहुत है। अच्छा हाँ, प्यार मिल रहा है जी, मेरे को, बस्ती से, क्षेत्र से प्यार मिल रहा है। जी, जी। बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी बस्ती माता का आपके ऊपर आशीर्वाद है। और कहते हैं कि जब भगत सिंह जी जब चले थे तो वो अकेले चले थे, और उनके साथ साथ फिर उनके जो मित्रगण थे उस समय के, वो भी उनके साथ चले। और मेरा रंग दे बसंती चोला गाते गाते वो फांसी पर चढ़ गए, क्योंकि उनमें कुछ करने का जज्बा था। और जब मैं इस तरह के युवाओं के साथ में इंटरव्यू लेता हूँ तो वो जज्बा फिर से देखने को मिलता है। और आपके साथ में जो इंटरव्यू मैंने आज किया है, ये कहीं ना कहीं बड़ा भावनात्मक भी है और लोगों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। लोग जो महसूस करते हैं, आपने इस इंटरव्यू में कोई भाषण नहीं सुना होगा, आपने कोई बेबुनियादी बातें आप नहीं सुन रहे होंगे। इन्होंने जो बात कही है वो है जो आपके दिल में कहीं ना कहीं टीस उठती है, या जो आप सवाल किसी नेता से करना चाहते हैं, वो सवाल आज गुलशन जी ने आपके सामने रखे हैं, हमारे सामने रखे हैं। और आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि सिर्फ एक गलत चुनाव की वजह से, एक गलत प्रतिनिधि को चुनने की वजह से आज आपका हसनपुर या हसनपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है। और वो आज दर्द गुलशन जी की बातों से बिल्कुल छलका है। और मैं आप सबसे भी ये अनुरोध करूंगा कि कैंडिडेट ऐसा चुनिए जो आपके हित में काम करे, जो आपके क्षेत्र के लिए विकास के लिए काम करे, ताकि आपका और विकास हो सके, यहाँ के युवा आगे बढ़ सके, महिला सशक्त हो सके, तभी आपके क्षेत्र का विकास होगा। गुलशन जी, अंतिम में आप अपने क्षेत्रवासियों से कोई अपील करना चाहें, अपने दिल की कोई बात उन तक रखना चाहें, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे माध्यम से कह सकते हैं। प्रताप जी, मैं बस्ती से हाथ ही जोड़कर खड़ा रहता हूँ जी और मैं बस्ती को एक ही बात बोलता हूँ, मेरे पास हाथ जोड़ने के अलावा आपसे, जी और मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो सभी को मालूम है मोस्टली कि गुलशन किस तरीके, किस व्यक्तित्व का लड़का है जी। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर बस एक यही विनम्र निवेदन करूंगा कि सही चुनाव कभी घाव नहीं देता। घाव नहीं देता, बिल्कुल। जो मेरे सामने हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन डिप्लोमेटिक जो लोग होते हैं, जो बातें बनावटी करते हैं, आप उनको भी पहचानते हैं, और जो धरातल पे रहते हैं और जो सच्चाई की बात करते हैं, आप उनको भी पहचानते हैं। ठीक बात है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन यही करूंगा कि सही चुनाव करें, जिससे कि इस क्षेत्र को आहत ना पहुंचे, दुख ना हो। और मैं बस्ती से एक बार हाथ जोड़कर क्षेत्र से एक विनम्र प्रार्थना करूंगा कि एक बार इस बच्चे को जी सेवा का मौका दें। ये 5 साल के लिए सेवा होती है, जीवन भर के लिए नहीं होती। बिल्कुल सही बात। अगर 5 साल मेरा कार्यकाल अच्छा रहा तो आप पसंद करेंगे, और नहीं रहा तो आपकी जो अब तक तो 5 साल किसी और को झेला भी है, इसमें जी क्या बिल्कुल है? सही बात। एक बार 5 साल इनको भी देकर देखें। हाँ, मैं भी आपका बच्चा हूँ जी, एक बार मेरे को भी सेवा का मौका दें। मैं दिल से सेवा करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात कही गुलशन जी ने कि 5 वर्ष का ही कार्यकाल है। अब तक भी तो आप प्रतिनिधियों को, कई सारे प्रतिनिधियों को आपने मौका दिया, लेकिन क्या आपको नतीजा मिला वो आपके सामने प्रैक्टिकल रूप से आपके सामने है। आज गुलशन जी उसी पीड़ा को दिखाते हुए, उसी पीड़ा को महसूस करते हुए आपकी सेवा में आना चाहते हैं। आपकी एक वोट, आप हर किसी की एक वोट उनको वो कार्य करने का मौका देगी जिससे आपका जीवन सुधरेगा। इसी तरह से आगे हम किसी और इंटरव्यू में किसी और उम्मीदवार के साथ इसी तरह से वार्तालाप करेंगे और आपके दिखाएंगे कि क्या वो सही में आपके लायक है, आपके क्षेत्र का विकास करने के लायक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ NCR। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार बाबूजी, गुलशन जी को आपकी बस्ती माता ने मौका दिया है और उनको चुना है एक समूह में, तो क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि गुलशन जी अब की बार आएंगे जीत के? भाई अब की बार गुलशन जी है, हमारी 7 कौम ने और जो है का समर्थन दिया है जी। हमारे यहाँ से 90% गुलशन है और सभी वोट देंगे और जीत के भी आएगा। नया लड़का है, युवा लड़का है, बढ़िया लड़का, काम करने वाला लड़का। लड़का कैसा है, व्यवहारिकता में कैसा है? बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा। जब भी गांव ने ये खड़ा किया है। अच्छा। आप बताइए भाई साहब, आप क्या कहना चाहिए? भाई साहब ऐसा गांव ने आशीर्वाद दियो, बिल्कुल
आशीर्वाद कोई खराब तो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल, है बिल्कुल। बढ़िया छोरा है हाँ। और बिल्कुल ठाकुर जी की कृपा से पार निकले वो। छोरा तो और भी बढ़िया है भाई साहब। भाई साहब यहाँ की काम देखो ना, हाँ, काई गेल रात को 12 बजे उठ ले, 1 बजे उठ ले, हाँ। ने फोन कर दो गेल उठे छोरा। अच्छा, हाँ जी, और फिर गांव को सहयोग, सबसे बड़ो गांव को सहयोग है जी। चलो भैया गांव की- हर एक के संग थोड़ी देगो इतना। आना ना, ठीक बात है। भैया की बात सही है कि छोरा बहुत बढ़िया है। देखें छोरा कैसा काम करेगा अब की बार। बाकी इंटरव्यू में तो आपने देखा ही है कि बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं। हाँ जी जी जी। बाबू जी नाम बताइए अपना आप। धर्मवीर धर्मवीर जी, छोरा को जिता ला रहे हो? नारी बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया जता रहे हैं, गांव बस्ती के सब लग रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, सपोर्ट मिल रहा है लोगों का? हाँ बढ़िया सपोर्ट मिल रही है। क्योंकि बहुत सारे गांव लगते हैं। 19 गांव लग रहे हैं, हर गांव में सपोर्ट मिल रही है बढ़िया। अच्छा, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ युवाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब नाम बताइए अपना। सर नीरज वशिष्ठ। नीरज जी, कैसा सपोर्ट है अपने गुलशन जी को? गुलशन जी को सर पूरे गांव का, हाँ जी 19 गांव का जी। पूर्णतः समर्थन है और लोगों का चाह है कि अब की बार गुलशन भाई विजयी होंगे। चलिए, बुजुर्ग भी यहाँ हैं और उनसे भी हमने बात की। युवा, खासकर युवा जो पीढ़ी है, युवा साथियों का कितना सहयोग रहेगा? सर युवा साथियां पूरे के पूरे फुल सपोर्ट में है, जी। जो हमारे लिए वोट मांगते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। बाबूजी नाम बताइए अपना। नाम भैया कमल किशोर। कमल जी, अभी आपने देखा, इंटरव्यू भी देखा भाई साहब का, गुलशन जी का, और वोट मांग रहे हैं लोगों से। आप क्या कहेंगे, कैसे हिसाब किताब है अब की बार? अब की बार भैया जब सातों जात ने खड़ो करो यू, हाँ, पूरे गांव को समर्थन है, हाँ। तो हम तो जीतेंगे पूरे 100%। अच्छा, हाँ जी, चलिए। पूरे गांव को सहयोग है, सातों बिरादरी को, हाँ, हर एक हर गांव में, हाँ, हर गांव में छोड़ा लायक है यू। हाँ। एक तो गौरक्षा दल से संपर्क रखता है, हाँ, कभी भी गौ सेवा हाँ। करता है। तो मतलब जीता हो छोरा? 100% पार है अब की जीतेंगे बार? पार। चलिए, है जी? हाँ, कैसे क्लियर करोगे? बिल्कुल हाँ। 36 बरादरी थे, क्लियर कर देंगे। अच्छा, हाँ जी, पार है आपके? हाँ जी, कोई रोक टोक ना है। पीछे तो ना हट जाओगे कहीं उनके पीछे सामने ना बोल हट रहे रहे, हम सामने छाती खोले खड़े हैं। अच्छा, हाँ हाँ अच्छा, हाँ, सब हाँ। सब है हम ऐसा। अब आप वोट दोगे, आपकी घरवाली भी वोट देगी? मैं भी दूंगा, मेरी घरवाली भी देगी, मेरे घर के भी देंगे, मेरे पड़ोसी भी देंगे, सब देंगे। अच्छा, हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पाजी भी बैठे हैं हमारे साथ में। सरदार जी नमस्कार। नमस्कार जी साहब जी, नमस्कार जी। कैसा हिसाब किताब है गुलशन जी का? गुलशन जी का जी बहुत बढ़िया माहौल है हमारे संतपुर के अंदर। जी, और ये जैसे अभी सेठ जी ने कहा है हाँ। कि एक ने नहीं, हाँ। अब की पूरी बस्ती ने, पूरे गांव ने भाई को चुना है जी, और पूरे तनमन से चुना है। हम्म, तो इसलिए हमारा भी जितना भी समाज है, जी, हमारे भी सारा समर्थन भाई के लिए है। जी, और जब हम गांव में हैं तो गांव से बाहर जाएंगे कहाँ। ठीक और बात। ये भाई ऐसा है कि भी इसको, जैसे कि सेठ जी ने कहा कि आधी रात को भी कोई काम पड़ता है ना, जी, तो आधी रात को भी हम हाथ पकड़ के खड़ा कर सकते हैं। ठीक ठीक बात। आपकी क्या उम्मीद है गुलशन जी से? हमारी उम्मीद बिल्कुल है जी कि हमारी उम्मीद से तो ये समझ लो कि वाहिगुरु इसको बिल्कुल एकदम से नुके फतेह दिलाए, हाँ, ताकि हमारे लिए भी नुके समझ लो ये जीतेगा तो ये नहीं, हम जीतेंगे। चलो, और हमको बहुत खुशी होगी जो भाई अगर हमारा बने, तो हम तो यही सबसे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भाई कहने से नहीं, भाई को सच्चे मन से और अपने सच्चे तन मन से वोट दो और आपके बनाओ, क्योंकि हर बार कई देख लिए, जी, जी। कोई काम नहीं आता। चलो फिर तो एक बार नारा लगा दो। बिल्कुल लगा दें, बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।